हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज का कंट्रोल अपने हाथों में लिए हुए हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश, आई प्रे कि आप भी इतने अच्छे से हील हो, इतने अच्छे से फटाफट अपने लेसन लें, ठीक है। और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी सब पूरी हो। ब्लेस यू ऑल। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ डेली अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स के लिए। चलिए जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट नाइट ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। जिनके लिए भी आप रीडिंग तक आए हैं, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा उनकी एनर्जीज के साथ अलाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, सेम जेंडर, जिनके लिए भी वो जानना चाहते हैं, डीप डिज़ायर उनकी क्या चल रहा है दिल में, दिमाग में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने वाटर नहीं लिया है। एस ऑफ सॉर्ड्स। मैं थोड़ा सा पानी ले लूँ पहले। एस ऑफ सॉर्ड्स जी, नज़रें हैं जिनके लिए भी आप जानना चाहते हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है। एंड 24/7 ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेके। अगेन सेम कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके जी। द चैरियट, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, द फूल, द सन, 10 ऑफ पेंटिकल, द टावर, द वर्ल्ड। ठीक है, समझ गए। चलिए जी, कार्ड्स को थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा जी, कुछ नंबर आपके साथ देखिए किस तरीके से रेजोनेट होते हैं। मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 10, 10 की एनर्जी ज़्यादा है। नंबर 1 और नंबर 9, ठीक है। अच्छा जी, अगर पता नहीं क्यों मेरे को ये कार्ड बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। नंबर 16, 16, नंबर 7, नंबर 6 ऑल्सो। चलिए, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आता दिख रहा है। अच्छा, हम क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन, ठीक है। देखिए, मैं अगर कार्ड की एनर्जी, मतलब मेरे को जो एनर्जी है, तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ही आप मिले हो सकते हैं, मतलब सम ऑफ यू, मेरे को जो एनर्जी आ रही है किसी के लिए। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस जो है अवॉइड करिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है जी। जो भी पर्सन है आपकी, ठीक है। एक तो देखिए,
सम ऑफ यू, मेरे को ये भी लग रहा है कि आप में ना थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है। थोड़ी इगोस्टिक पर्सन तो हैं, अगेन बोलूँगी। देखिए, रिलेशन तभी ख़राब होते हैं जब या तो थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में ईगो भी आ जाता है ना, कुछ इस तरह के। अच्छा जी, चीज़ें होती हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आपका। सेपरेशन में तो इस कार्ड से आ ही रहा है कि आप या तो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में तो हैं, ठीक है। और ये सेपरेशन भी ऐसा है कि जो अचानक से हो गया, मतलब कोई इतना मतलब अचानक से हो जाना, है ना। तो चलिए, तो जी देखिए, 24/7 आप इनके दिमाग में चल रहे हो। अब क्यों चल रहे हो, ठीक है। अब जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। दोनों डेक अलग अलग हैं, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है, ये थोड़ा ब्लू में है, ठीक है। अब इनका सामने से देखिए, ये है क्वीन ऑफ वेंट्स। आई गेस आपको दिख रहा होगा, क्वीन ऑफ वेंट्स। और ये है किंग ऑफ वेंट्स। मुझे नहीं पता कैमरे में सीधा नज़र आ रहा होगा क्या। चलिए जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी आप सोल कनेक्शन में हैं, जिनके साथ भी हैं डिवाइनली प्रोटेक्ट, मतलब डिवाइन की मर्जी से आपको मिलाया गया है, डिवाइन की मर्जी से ही आपको सेपरेशन में डाला गया है, और डिवाइन की टाइमिंग पे ही आपका यूनियन होगा। अब डीप डिज़ायर, इनकी क्या थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, ईगोस्टिक आप दोनों ही हो। दोनों में अगर देखो, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है, बहुत हैंडसम, स्मार्ट, डोले शोले, मतलब आप ही आप अपने अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। बेहद ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं इन दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी लूँ, है ना। तो इनकी जो एनर्जी है, एक तो बहुत फायरी, पैशनेट, बहुत सारे लोग एडमायर इन्हें करते होंगे, टैटू इन्होंने बनवा रखे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनके हाथ में ब्रेसलेट या कलावा, ठीक है, ब्रेसलेट, कलावा या वॉच। या तो देखिए, ब्रेसलेट ये परमानेंट ही पहनते हैं, या फिर ये बदल बदल के कभी वॉच, कभी, मतलब कुछ तो ऐसा है इनके हैंड में जो ये पहनते हैं, ठीक है। टैटू भी है इनके बनवाया हुआ है, ठीक है। और जी सोशल मीडिया या अपने गली मोहल्ले, ऑफिस, फैमिली में इनको लोग एडमायर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो आप हैं, आप बेहद खूबसूरत, बाल शाल कलर करवाए हुए हैं, ड्रेसिंग सेंस जो भी पहन लें एकदम मस्त वाला, लोग आपको एडमायर करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी तो मैंने कार्ड वो नहीं किए, सिर्फ आप दोनों का ही बता रही हूँ। तो भाई दोनों अपनी अपनी, मतलब फेमस हो, लोग एडमायर करते हैं। आपको भी नोटिस करना कि आपको भी लोग बहुत एडमायर करते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, और आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। तो जी मुकाबले की टक्कर है अब दोनों की, दोनों ही इगोस्टिक, है ना, दोनों ही स्मार्ट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी लगा लीजिए। अब इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है। मतलब एक होता है ना कि दिमाग में, ये देख रहे हो, ये माइंड है, माइंड, ओवर थिंकिंग, दिमाग में घुस के बैठ गए हो आप। बेहद कोशिश कर रहे हैं निकलने की, है ना, लेकिन नहीं हो पा रहा, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आपने या इन्होंने ब्लॉक किया हो, नहीं भी किया है तो बातचीत नहीं हो रही है, टावर मूवमेंट, यानी नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट दिख रहा है। अब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बेहद इंतज़ार, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन्हें कोई कॉल मैसेज करो, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं आपका, डीप डिज़ायर है कि आप इन्हें करो। अच्छा, 6 ऑफ सॉर्ड्स ये देखिए, इस कार्ड में ये ना, आप अब जो क्वीन ऑफ वैंड होती है ना, वो भी ऐसी होती है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते झुकती नहीं है। अब ये आपको क्या है, जाता हुआ देख रहे हैं। अच्छा, सम ऑफ यू मैं बताऊं तो नंबर 7, नंबर 3 प्रोमिनेंट हो सकता है, या कोई नंबर 4 से, या कोई नंबर 7 से, ठीक है।
ये भी आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होगा। मतलब राहु केतु वाला। तो आप लोगों को कभी फील कर होता होगा कि आप लोगों में ना, चाहे डिफरेंसेस कुछ भी हो, डिफरेंसेस भी हैं आप में, ठीक है, चाहे डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होगी। तो बताना ज़रा किन के साथ ये रेजोनेट होती है। तो ना ये आपको ना जाता हुआ देख रहे हैं, बहुत इन्हें ओवर थिंकिंग हो रही है। अच्छा, सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ये कहीं कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं घूमने के लिए, कहीं फ्रेंड्स के साथ, कुछ है ना, कुछ इस टाइप का। तो जी आपको ये जाता देख रहे हैं, जिससे इन्हें बड़ी हो रही है ओवर थिंकिंग, और ये ट्रैवल करना चाहते हैं। मेरे को तो आपका रिलेशन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, सिटी कंट्री भी आपकी अलग हो सकती हैं। तो एक चीज़ और कि कोई वाटर बॉडी भी इनके या आपके आसपास हो सकती है ना, कोई नदी, नाला, नहर, सी साइड, कुछ ऐसा पानी का कोई है आसपास में इनके, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा, सम ऑफ यू ये भी है कि आप लोग अभी तक मिले भी नहीं हो फिजिकली, आप ऑनलाइन ही मिले हो, ऑनलाइन पे ही बातचीत हुई है, ऑनलाइन ही वीडियो कॉल हुई है, मिले भी नहीं है कुछ के लिए। तो मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। देखिए अब ये क्या है, ये ना एक तो नंबर 4 का कार्ड है, ठीक है। तो राहु की दशा, महादशा, कुछ ना कुछ होगा, डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब ना पास्ट में आप इस सिचुएशन में रहे होगे, इस रिलेशन में किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बस अकेले पड़े रहना है, रो रहे हैं, या डिप्रेशन, या थोड़ा ओवर थिंकिंग, है ना, कुछ इस टाइप की। मतलब कि ये देख रहे हो कि दिल भी साइड में रखा हुआ है, इतना पेन, और होश ही नहीं है। आप इस स्थिति में, मतलब आपकी सफरिंग ये रही होगी। तो जी इनको सब पता है कि आप, इनकी वजह से आप बहुत पेन में गए हो, बहुत परेशान हुए हो, है ना, बहुत रोए भी हो, ठीक है। ये जानते हैं आपके पर्सन। अभी क्या है जी, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इन्हें हो रही है। किस चीज़ की हो रही है? ये हेरोफेंट का कार्ड है। इन्होंने जो कुछ भी किया ना आपके साथ, ये दोनों कार्ड आप मतलब अगर मैं इस कार्ड का मीनिंग दिखाऊं तो ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं आपको लेके, ठीक है। सॉरी आपको बोलना चाहते हैं। अगर आपको नहीं भी है तो चलो, कार्ड से तो जो भी हमें एनर्जी आती है, नॉर्मली भी आप ये देखिए, जैसे ये एक दूसरे को, मतलब जैसे ये लड़का सिर झुका के सॉरी बोल रहा है, चेहरा पकड़ा हुआ है हाथ में, है ना, कुछ इस टाइप का। तो जी बिल्कुल ये मेजर अरकाना का कार्ड है ये भी। तो ये एक तो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये टैरो की जो ट्रेडिशनल डेक है उसमें देखेंगे तो एक घोड़ा है जिस पे कप लेके बंदा आगे बढ़ रहा है ना। तो आपकी तरफ ये कमिटमेंट, ये अगेन कमिटमेंट को दिखाता है। मतलब शादी, फैमिली, ठीक है, मतलब जो कि ये आपके साथ चाहते हैं, यूनियन में आना, ठीक है। तो ये नहीं मैटर करता कि आप मैरिड अनमैरिड के लिए देख रहे हैं, ये सभी के लिए इक्वल एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, सोच के ओवर थिंकिंग हो रही है। थोड़े ये इमेज कॉन्शियस भी हैं, हो सकता है ये फेमस हों, सोशल मीडिया पे फेमस हों, या अपने ऑफिस घर कहीं, तो इनके बार बार ओवर थिंकिंग में कुछ फैमिली क्या कहेगी, सबसे ज़्यादा तो मुझे फैमिली की एनर्जी आ रही है, अपनी फैमिली से ही बड़ा डरते होंगे। या ये हो सकता है सम ऑफ यू कि आपकी या इनकी फैमिली एग्री ना हो, है ना, और इनकी फैमिली का तो मुझे ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग किस चीज़ की हो रही है? फैमिली क्या कहेगी, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी। अब कुछ हो सकता है आप में डिफरेंसेस ज़्यादा हों, एज डिफरेंसेस ज़्यादा हो, है ना, तो कुछ इस तरह की ओवर थिंकिंग आज रात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। द चैरियट नंबर 7 अगेन प्रोमिनेंट हो सकता है, जुलाई का महीना प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, द चैरियट,
पास्ट में जी आपने इनको बहुत प्यार दिया है। ईगो वीगो इनकी सब बर्दाश्त किया, बहुत झेला है आपने इनको। अच्छा जी, बालों में कलर करवा हो सकता है आपके या इनके, ठीक है। वाइट कलर आपने कोई फ़ोटो डीपी कुछ लगाया हो, या इन्होंने लगाया हो, या आपका फेवरेट हो वाइट कलर, इनका फेवरेट हो, या सी ग्रीन कलर, ठीक है। तो पास में आपने बहुत मतलब क्वीन ऑफ कप, जो ऐसी क्वीन होती है जिससे रिलेशन के अलावा ना वो अपने को बिल्कुल भूल जाती है ना। तो आप इस एनर्जी में रहे हो, ठीक है, कि मतलब बहुत बेहद हमेशा गलतियों को माफ़ कर देना, इनके माइंड गेम, झूठ बोलना, है ना, इनका ईगो झेलना, तो आपने ऐसा किया है। चलो जी, अब डिफरेंसेस बहुत हैं आप में, ठीक है, कास्ट, कल्चर, एज, कंट्री, सिटी, डिफरेंसेस तो आप में दिख रहे हैं, ठीक है। बट अब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आपका, ठीक है। तो जी आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हो इनकी विश फुलफिलमेंट। ये है ना, अगेन ये कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाता है, सॉरी, है ना। तो हो सकता है कि अगर आपको श्योर है तो सोलमेट तो है ही, बट हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों। जिद्दी हैं ये पर्सन, ठीक है, जिद आप दोनों में नज़र आ रही है वैसे मुझे, ठीक है। मतलब होता है ना कि हाँ चलो ठीक है, कोई एक आगे से आ जाए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से नहीं जा रहे हो, और ये अपने ईगो की वजह से इतना ईगो दिखा रहे हैं। इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप आओगे, और आपका इंतज़ार भी करते दिख रहे हैं, ठीक है। तो जिन आप विश फुलफिलमेंट हो इनकी, और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और मतलब विश हो आप इनकी, ये तो है। नंबर 7, नंबर 9 भी प्रोमिनेंट। अच्छा, आप यहाँ ये कोई मांगलिक भी हो सकता है। नंबर 9 की एनर्जी में मार्स की एनर्जी होती है ना, तो मांगलिक भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, जो आप लोगों में सेपरेशन आया ना, अगेन नंबर 7 बार बार आ रहा है। जो आप अचानक से जो सेपरेशन आया इनके या आपके किसी ऐसी हरकत की वजह से, ठीक है। तो अभी ना इन्हें रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, दुखी हैं ये। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने एकदम से मतलब आप लोगों में सेपरेशन आया और आपने कुछ इनका पकड़ लिया, कोई इनकी जो कोई माइंड गेम या कुछ छुपा रहे हों या कुछ ऐसा आपका। तो सेपरेशन आने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो एक्शन लिया ना अचानक से, या तो हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, या अचानक से आपको बोल दिया हो कि हाँ ठीक है मैं नहीं आऊँगा वापस, या मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह का इन्होंने बोला जिसकी वजह से ये रिग्रेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा रिग्रेट इन्हें हो रहा है। मतलब ये अपने उस एक्शन की वजह से, जिस एक्शन की वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो इन्हें उस चीज़ का रिग्रेट बहुत हो रहा है, अपने उस एक्शन का। चलिए, दुखी हैं, ठीक है, होने दीजिए, अच्छी बात है, रियलाइजेशन होना भी चाहिए। द फूल, वैसे है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है आपका। वैसे भी ये जो रिलेशन है सोलमेट से डील कर रहे हो, और ये यूनिवर्स की मर्जी से ही ये रिलेशन जो है, जैसे यूनिवर्स चलाएंगे वैसे ही चलेगा। द फूल, अच्छा समटाइम हो सकता है कि ये बड़े ईगोस्टिक हैं, तो ये भी हो सकता है इनको कोई ईगो से रिलेटेड कोई लेसन यूनिवर्स देना चाहते हो। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, द लवर्स, अगेन सोलमेट, सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है एक सेकेंड, सन, नंबर 6, नंबर 10 प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपके साथ चाहते हैं, देखिए एक तो म्यूचुअल लव है आप दोनों का, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि कोई वन वे मतलब एक तरफ का है। आप भी करते हो और ये भी करते हैं, आप चाहे बीच में ईगो को ले आए या सेल्फ रिस्पेक्ट को लाएं या कुछ भी है, ठीक है। तो ये आपके साथ एक तो अगेन सोलमेट को दिखाता है ये कार्ड भी, कमिटमेंट, यूनियन, मैरिज, ठीक है, मैरिड एंड मैरिड किसी हर सिचुएशन के लिए, ठीक है। एक तो ये देखते हैं आपके साथ खुशियाँ, हैप्पीनेस, आपके साथ जो इन्हें नज़र आती है, ठीक है। एंड दूसरा अब म्यूचुअल लव है, प्यार है। तो जैसे इस कार्ड में दिख रहा है ना, जैसे है ना कि ये एक तरह से न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं जीरो से, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, यूनियन में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं तो जी बिल्कुल रीयूनियन ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत प्यार है, ठीक है। अब सोल कनेक्शन है तो आप भाग भी नहीं सकते, चाहे सेपरेशन आ जाए, लेसन लेना होगा, उसके बाद देन फिर यूनियन हो जाएगा। तो एक तरह से ना मतलब कि आपकी तरफ ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और जैसे कि आपको कोई क्लैरिटी और कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको, या कोई कमिटमेंट या यूनियन, किसी भी तरीके की ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिससे ना एकदम आप बेहद खुश हो जाओगे। और वो एक तरह से अनाउंसमेंट का होना, मतलब कि ऑफिशियली उस चीज़ को दुनिया की नज़रों में लेके आना, ठीक है। तो जी बिल्कुल इनकी तरफ से ऐसा एक्शन नज़र आ रहा है। देखिए दोनों अलग अलग डेक हैं, अगेन मैं बोलूँगी ये अलग डेक है, इसमें द सन का कार्ड है, ये अलग डेक है, और इसमें सन का कार्ड है। जब सेम कार्ड अलग अलग डेक से भी सेम कार्ड निकलता है तो ये है कि भाई ये चीज़ आप लोगों की एनर्जी में हद से ज़्यादा है। तो क्लैरिटी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, कमिटमेंट, यूनियन बिल्कुल आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा आप, ठीक है। हाँ ये इसी डेक का है ना। चलिए द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, द सन, द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स, देखिए 10 ऑफ वैंड्स। एक तो हो सकता है आपके पर्सन कैप वगैरह पहनते हों, डॉग लवर हों, या आप हों डॉग लवर, ठीक है। तो एक तो जी देखिए आप ये जो है पास में ना कुछ इफ़ यू डोंट माइंड बट आपके पर्सन जो है मतलब इनके पास ऑप्शन है, और हो सकता है आपको ना मालूम हो, या हो सकता है आपको पता हो और आपने पकड़ लिया हो। तो मतलब कुछ इस टाइप के हैं कि मतलब ये नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा ना हैंडसम है, स्मार्ट है, जो भी है, ब्यूटीफुल है, जैसा भी है, तो मतलब इधर उधर थोड़ा थोड़ा दाना पानी ये चुग लेते हैं, समझ जाइए आप, है ना। तो एक तो उन चीज़ों की वजह से भी इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, जो भी है, तो इनको बर्डन है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हैप्पीनेस आपके साथ देखते हैं, है ना, लेकिन बर्डन इन्हें बहुत हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने में। इनको ये है कि ऑब्वियसली अब मतलब कुल मिला के ये है कि ये अपने आप में थोड़ा सुधार तो कर रहे हैं, बट मैं तो ये कहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्यार से, अगर ये आते हैं ना, आएंगे तो यही, आपने नहीं जाना, चेंज नहीं करना, तो आप थोड़ा सा प्यार से मेच्योरिटी के साथ डील करें, लेकिन इतनी जल्दी माफ़ भी नहीं कर देना, थोड़ा सा टाइम ले, सोचें समझें, है ना, मतलब सामने वाले को लगे कि भाई उसे नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी है, डिप्लोमेटिक होके ना थोड़ा सा सिचुएशन को ऐसे संभालना है आपने। तो बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं, अगेन सेम एनर्जी है, मैं बार बार उसमें क्या बोलूँ, अगेन कमिटमेंट आपका, आप मैरिड हैं तो भी, और आपका सोल कनेक्शन है, बार बार आ रहा है ना, तो मैरिड हैं तो यूनियन में, यूनियन के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आता नज़र आ रहा है। बर्डन इन्हें बहुत फील हो रहा है, ठीक है, जिम्मेवारियां भी हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब हो सकता है कि फैमिली, पेरेंट्स, भाई बहन, बहन के बच्चे, या बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं,
और कुछ सम ऑफ यू तो मेरे को ये भी लग रहा है कि इतनी जिम्मेवारियां इन्होंने खुद ज़बरदस्ती ली हुई हैं। मतलब जैसे होता है ना कि भाई हाँ कोई अच्छा कमाई कर रहा है, बहन का भी खर्चा उठा लिया, उसके बच्चों का भी, हाँ ठीक है मदद करनी चाहिए, मतलब कभी कभी ना हम ज़बरदस्ती बेवजह भी जिम्मेवारियां ज़्यादा ले लेते हैं, इनकी भी गलती नहीं है। चलो 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जस्ट 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। देखिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। अगेन मैं बोलूँगी आप फटाफट से देख लो, रीडिंग बड़ी लंबी हो जाएगी। ये डेक अलग है, ये डेक अलग है, ठीक है। और कार्ड ही गिर गया। ये देखिए, ये 10 ऑफ कप्स, फैमिली दिख रही है, नीचे लिखा हुआ है, पता नहीं कैमरे में सीधा पढ़ा जाएगा या क्या है। अगेन ये भी 10 ऑफ कप्स, तो कंप्लीशन, यूनियन आपकी तरफ आ रहा है। जिनके साथ भी रेजोनेट हो वही लें, ठीक है। कंप्लीशन, 10 ऑफ पेंटिकल, ओ सॉरी 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, दोनों डेक से अलग अलग डेक होने के बावजूद एक, ओ माय गॉड, 11 यूनियन, सेलिब्रेशन, सोलमेट कनेक्शन, मैरिज प्रपोजल, ये कार्ड है। तो जी आपकी तरफ यूनियन आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, मैरिज आपकी, मतलब इनके साथ आप फेरे वेरे लेने वाले हो, ठीक है। और अगर हस्बैंड वाइफ हो तो जी बिल्कुल आप यूनियन में आ रहे हो, ठीक है। तो बहुत बेहद अच्छी एनर्जी है। 10-10 इंजन नंबर देख रहे हो सकते हो आप, और 10-10 के साथ आप क्लेम भी कर सकते हो। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है। द टावर, 7 ऑफ कप्स, ओके, अनएक्सपेक्टेड, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड ओके। देखिए जी, पास्ट में इनके पास बहुत ऑप्शन थे, अब ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, फैमिली, जिम्मेदारियाँ, ईगो, कोई रोमांटिक लव अफेयर, जो भी है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, आपको कोई इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, कुछ नहीं बताया, अचानक से आपको गोस्ट कर दिया। बिट्रेल, धोखा, हार्ट ब्रेक आपने सफ़र किया, ठीक है। अब जी क्या है, इनको मिला है कर्मा, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है इन्हें कर्मा मिला है, ये अभी बहुत पेन में है, ठीक है, बेहद पेन में है, इनको कर्मा मिला है, तो कुछ तो इनका लॉस हुआ है। अच्छा, मुझे यहाँ पे है ना, अगर मैं उसके जाऊँ तो इन्हें जो चीटिंग मिली है ना, इन्हें किसी ने रिलेशन में ही इनको चीटिंग मिली है। कप्स का कार्ड है ना, इमोशंस का कार्ड है, तो मैं पैसा वैसा वो नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर भी कप्स का ही कार्ड है, 8 ऑफ कप्स। तो इनको किसी के साथ ये किसी भी तरीके का ऑप्शन, अब मैंने आपको बताया बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप कंफर्म है कि कोई थर्ड पार्टी मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी या ऐसा कोई है इनकी लाइफ में, बिल्कुल इनको इनसे बिट्रेल मिला है, चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, यानी कि जजमेंट, न्याय नहीं, जस्टिस होता है ना। मतलब यूनिवर्स की तरफ, ये जजमेंट यूनिवर्स का कार्ड होता है, ट्रेडिशनल डेक, या आप नॉर्मली गूगल भी कर सकते हो। ठीक है। ये कार्ड था। एंड कर्मा तो इन्हें मिल गया जो भी है। अब क्या है, एक होता है ना भगवान से प्रेयर कर करके, हाथ जोड़ जोड़ के, कि मुझे एक मौका मिल जाए, एक मौका और मिल जाए, बस अब के बार वो मेरे पे ट्रस्ट कर ले, भरोसा कर ले, है ना, कुछ इस टाइप की प्रेयर्स ये कर रहे हैं। और आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया इनको वो रिटर्न मिल गया है, इसीलिए कहते हैं कर्मा इज़ ऑलवेज बैक, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। अगेन मेरी तो रीडिंग ही पता नहीं कैसे इतनी लंबी हो जाती है। चलो सॉरी गाइज अगर आप लोग बोर होते होंगे तो
जी देखिए, बिल्कुल यूनियन में आप आ रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लैरिटी, सन का कार्ड भी अलग अलग डेक से वही निकला है ना, जो कि सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है। तो कंप्लीशन आपकी लाइफ में आता दिख रहा है। आप जितनी रीडिंग रेजोनेट हो उतनी लें, बाकी को आप बिल्कुल स्किप कर दें, जाने दें, ठीक है। सॉरी आपकी तरफ आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, यूनियन आ रहा है, रीबर्थ आपके रिलेशन का हो रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है। तो जी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। डिफरेंसेस होने के बावजूद आप बड़े लंबे टाइम से जो वेट कर रहे थे, तो जस्टिस आपको मिल रहा है, एंड ऑफ द एंड, हैप्पी एंडिंग। चलो, तो जिनके साथ भी रेजोनेट हो बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।